तो पूज्य मां ने प्रश्न रखा, ये सड़क, ये रास्ता हमको क्या सिखाता है? अपनी अपनी आंखें बंद करके नेचुरली मुझे जो आता है वो सोच ले। नेचुरली, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली मुझे जो आता है अंदर से वो सोच ले। क्यों? क्योंकि इसके बाद जितने उत्तर आए और पूज्य मां ने जो बताया और उसके ऊपर से हमको क्या सीख मिली वो बाद में आएगा। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि मेरी स्थिति, मेरी थिंकिंग, मेरी चित्त की वृत्ति वो किस तरफ है। सभी आंखें बंद करके सोचे और उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। राधे राधे, राधे राधे। मां सड़क सीधी, सरल और दिशा दिखाने वाली। पूज्य मां मुस्कुराए, दूसरी तरफ देखा तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये राहगीर को अपने स्थान तक पहुंचाती है। ये राहगीर को, जो चलने वाले हैं, उनको अपने स्थान तक पहुंचाती है। बढ़िया बात है। एक और विचार आया कि इस रास्ते पर गड्ढे, पत्थर, कंकड़, टूटी हुई सड़क, ये सब जो बाधाएं हैं उससे हमको सतर्क रहना चाहिए, हमको बच के चलना चाहिए। वैसे ही साधक को इस साधना के पथ पर चलते हुए, पाथ टू एनलाइटनमेंट पर चलते हुए सावधान रहना चाहिए। इन गड्ढे पत्थर से जैसे सड़क पर हम लोग सावधानी से निकलते रहते हैं, वैसे ही साधक को भी सावधानी बरतनी चाहिए और इनसे बचकर, इन विकारों से बचकर, जो बाधाएं आती हैं उनसे बचकर निकल जाना चाहिए। एक विचार रखा गया कि साधक जो है वो मार्ग में, इस सड़क पर अगर गुरुजी के पीछे पीछे चलता है, गुरुजी के पीछे पीछे चलता है तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, वहां तक पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना है। तो सड़क हमको ये सिखाती है कि हमको सड़क पर गुरुजी के पीछे पीछे चलना चाहिए, तो हम पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने जो भी सोचा हमारे मन में इस 1 मिनट में कि हाँ, सड़क मुझे ये सिखाती है, ये रास्ता मुझे ये सिखाता है, रास्ता जो भी हमने सोचा होगा वो व्यक्ति के अनुसार, डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। तो हर थॉट के पीछे जो पूज्य मां देखते जाते थे उसकी हिसाब से उन्होंने देखा कि ये साधक की स्थिति कहाँ है, ये साधक क्या सोचता है, ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसने क्यों ऐसा बोला, इसने हर व्यक्ति को एनालाइज किया जाता था ऑटोमेटिकली। फिर पूज्य मां बोले, ये मार्ग, ये सड़क, ये रास्ता जो है, ये उस पर चलने वाले राहगीर के लिए वरदान है, उस पर चलने वाले लोगों के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि लोग इस पर चलकर अपनी यात्रा को सुखद बनाते हैं। लोग इस पर चलकर अपनी यात्रा को सुखद बनाते हैं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं या पहुंचते हैं। इस यात्रा को सुखद बनाने का श्रेय इस सड़क को जाता है। कितने लोग इस पर रोजाना चलते हैं, धूप, वर्षा, ठंड सहन करके भी परोपकार करना बंद नहीं करती ये सड़क और सबकी मदद में लगी रहती है। लोग इस पर चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, ये सड़क उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है और आगे भी जाती है। इतनी तकलीफें सहन करके लोग उसे रौंदते हुए चलते जाते हैं, उस पर मार लगाते हुए चलते हैं, उस पर पैर रखते हैं, उस पर वाहन चलाते हैं, उस पर बोझा डालते हैं, लेकिन परोपकार करते हुए वो सबको सही दिशा में लेके जा करके उनकी यात्रा सुखद बनाती है। परोपकार का भाव होने के कारण सड़क खुद तो पहुंचती है, दूसरों को भी पहुंचाती है।
लेकिन कभी भी ये कंप्लेन नहीं करती कि आज 20 आदमी मेरे पे से चल गए, मेरे में जूते मार के गए, मेरे पे रौंदते हुए आगे चले गए और मेरा तो गड्ढा हो गया, मेरे को यहां लग गई, ये टूट गया। क्यों? ये सड़क है साहब, ये सड़क है साहब, बस देखने में ही कड़क है। ये सड़क है, बस देखने में ही कड़क है कि खुद को जो रौंदने वाले हैं उनको भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। तो ये सड़क है साहब, बस देखने में ही कड़क है। ऐसी परोपकारी सड़क इससे जो हमको सड़क से सीख मिली, तो पूज्य मां मुस्कुरा कर बोल दिए कि ऐसा परोपकार का भाव, ऐसी सेवा का भाव, ऐसा दूसरों के लिए कुछ करने का भाव जब आता है, तब जाकर के एक व्यक्ति सहायक बन जाता है, एक व्यक्ति दूसरों को हेल्प करने के लिए सक्षम होता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।